कहीं और किसी को पता हो तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपकी ये ड्यूटी बनती है। सबसे पहले आप कस्टमर को ये समझाते हो ना कि इंश्योरेंस करवा ले बच्चे की जिंदगी के लिए, बीवी की जिंदगी के लिए। अगर आपने ईमानदारी से 5 साल MDRT करी, 1 करोड़ रुपए तो ये कमाया, धंधा बताते रहे, जो 5 साल में 1 करोड़ रुपए दे दे आपको, कैलकुलेशन कर लेना घर जाके, मैंने चार्ट दे दूंगा आपको। 1 करोड़ तो ये कमाए, 60,000 की 60 पॉलिसी बस, और दिमाग में कुछ मत डाल के जाओ। 5 साल काम कर लो, 1 लाख रुपए महीना की रेगुलर इनकम तुम्हारे को भी मिलेगी। बीमार हम भी पड़ सकते हैं। अगर जिसका भी जो भी धंधा, चाहे टीचिंग लाइन है, चाहे अनीस भाई का अकाउंट्स की लाइन है, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक इनकम है, उसके बाद है तो इनकम लड़के कमा के दे देंगे। अगर 5 साल अपनी जिंदगी के लिए हमने दिए, सॉरी, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खुद के ओल्ड एज प्रोविजन के लिए, इससे बेहतर कोई पेंशन नहीं है। आगे एहसान, एक एहसान करना, कोई और एहसान मत करना। आगे बढ़ाते रेगुलर एक्टिविटी जरूरी है। आज जोश में आ जाएं, सुबह 5:30 बजे हम निकल जाएंगे, कल तक 4 पॉलिसी हम करके 60,000 रुपए की घर पे आ जाएंगे। परसों हम कहेंगे कि 4 तो हो गई, 3 दिन आराम कर लूं, फिर 5 दिन आराम कर लो, और फिर आपकी रिदम टूट जाएगी। जैसे कि वैसे मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेता लेकिन लूंगा, अनीस भाई, रिदम टूटी, इमरान, रिदम टूटी, काम टूटा, नहीं तो अब तक MDRT हो जाती। जिस स्पीड से हम लेके चले थे, रिदम टूटी, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। चींटी की तरह रेगुलर हर दिन। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, 24 घंटे मत करो काम, गिनती का 1 घंटा ईमानदारी का। खुद को भी बेवकूफ नहीं बनाना, बीवी को भी नहीं बनाना, मुझे भी नहीं बनाना, सर को बनाना, मार्केटिंग के नहीं है, ठीक है? सॉरी सर, ठीक है? किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, गिनती का 1 घंटा ईमानदारी का। अगर कोई भी आदमी काम कर लेगा, मैं लिख के दे देता हूं, उसका कांटेक्ट एक भी नहीं होगा, वो MDRT कर जाएगा। मैं एफिडेविट में लिख के देता हूं, यकीन मानो अगर वो 1 घंटा काम कर ले, मेरा रेजिग्नेशन पे पहले साइन करवा लो। अगर वो MDRT क्वालिफाई ना कर पाए तो ऐसे ही बीच में पकड़ के मुझे बोल देना कि आपने कहा कैसे था। गिनती का 1 घंटा नदीम भाई से पूछ सकते हैं, जिन्होंने काम किया, उदय गुप्ता से पूछ सकते हैं। आज तक हमने कभी 8 घंटे तो दिए ही नहीं, दिए होंगे 8 घंटे, कभी नहीं। आज बीवी और डांटेगी कि अच्छा घर से तो निकल जाते थे, कहाँ जाते थे ना, काम तुम 1 घंटा भी नहीं करते थे, 1 घंटा करते तो हर साल MDRT होता। तो एंजॉय किया, गलतियां की, उस गलतियों के सबक की वजह से मैं चाहता हूं आप लोग गलतियां ना करें। आगे किसको पहचानते हो? रविंदर, क्या नाम है? नदीम लग रहा है, परेशान तो तुम्हारी तरह लग रहा है। सानिया, सोनिया, प्रियंका, क्या क्या नाम है? कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 17 साल तक इसके पापा साइकिल का पंचर लगाते थे। हर सफल आदमी के साथ में एक कहानी जुड़ी होगी, सबके साथ एक कहानी जुड़ी होगी, और जब तक तुम्हारी कहानी नहीं होगी तब तक तुम भी कामयाब नहीं होगे किसी भी लाइन में। इंश्योरेंस की एजेंसी को छोड़ दो, किसी भी लाइन में अगर तुम्हारी कहानी नहीं है तब तक कामयाब नहीं होगे। और एक चीज का ध्यान रखना, अपने बच्चों को मिसाल देने के लिए अगर पड़ोसी की जरूरत पड़ जाए ना तो जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर लेना। आप अपने बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल हो। अगर कंगले रहोगे, काम नहीं करोगे, बुढ़ापे में यकीन मानना बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। 17 साल तक वॉचमैन की नौकरी भी की, बहुत सारे काम किए, तब जाके नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना। 1.5 सेकंड या 2 सेकंड का पहला रोल था इसका, फिर ऑस्कर, बाकी चीजें, सारी चीजें मिली ना। तो इसी तरह से अपनी रेगुलर एक्टिविटी रखना पड़ेगी, काम रेगुलर करना पड़ेगा। 5 साल टिकना है धंधे में और अच्छी तरह से काम करना है।
काम कैसे नहीं आएगा? आएगा, मैं बैठा हूं ना, आएगा, मैं हूं ना, आगे चलो। एजेंसी को कैरियर बना के चलो। मैं नहीं कहूंगा 8 घंटे दो, 10 घंटे दो। 8 घंटे 10 घंटे अगर दे दिए तो उदय गुप्ता को पीछे छोड़ दोगे, यकीन मानो छोड़ दोगे, क्योंकि 8 घंटे करता ही नहीं। ऐसा बहुत आ गया ना, 8 घंटे करता ही नहीं। अगर 8 घंटे हम काम कर लेंगे, इसे पीछे छोड़ देंगे, 1 घंटा 2 घंटे तो ईमानदारी से कर लो, और वरना अभी सबको एक एक पेपर बांट दूंगा मैं, रेजिग्नेशन लिखना और चुपचाप साइड में दे देना, अभी मिलेगा सबको पेपर। आगे चलो। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हम जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां। घर से निकलने के बाद नदीम भाई भी यही प्रॉब्लम में रहते थे, जाएं तो जाएं कहां। ये प्रॉब्लम तो तुम्हारे को नहीं, मुझे और उदय गुप्ता को आज भी आती है कि जाएं तो जाएं कहां। गुप्ता गलत कह रहा हूं? ये रेगुलर प्रॉब्लम रहती है कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहां। ईमानदारी से घर से गाड़ी उठाओ, बीवी से बोलो काम करने जा रहा हूं, और जाके ना घर से 5 किलोमीटर दूर फुटपाथ पे बैठ जाना, ठीक है? कुछ नहीं पता, फुटपाथ पे जाके बैठ जाना कि घर भी नहीं जाऊंगी, घर भी नहीं जाऊंगा, ऑफिस में नहीं जाऊंगा। ये दिमाग ना अपने आप ले जाएगा। ये सबसे बड़ा गूगल है। गूगल पे अगर हम डालते हैं, रविंदर जी जवाब दे रहा हूं इसी का, आपकी मुस्कुराहट है ना, जब हम गूगल पे डालते हैं यहां से हमारे को पटियाला जाना है, कहीं भी जाना है, ये अपने आप रास्ता बना देता है, ऐसे जाओगे, वैसे जाओगे, वैसे जाओगे। जैसे ही आप उस दिन या आज ये सोचोगे कि 60,000 की 60 पॉलिसी करनी है, यकीन मानो ये दिमाग अपने आप उस दिशा में ले जाएगा कि 60,000 की 60 अपने आप दिमाग में, 60 की 60, 60 की 60, कहां पे, कहां पे, कहां पे, कहां पे, वो 60,000 की 60 पॉलिसी दिलवा देगा। जैसे गूगल मैप पहुंचाता है, भगवान से बड़ा हुआ बड़ा गूगल मैप किसी ने नहीं बनाया। जिस चीज को आप सोच लो वही ये दिमाग बताएगा। आप ये सोच लो कि ये काम होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। आप ये सोच लो आज मुझे बुखार है, उस दिन आपको 100% बुखार होगा ही होगा। कभी करके देख लेना, ठीक है? आगे चलो। रेगुलर एक्टिविटी रखो, छोटा हो या बड़ा हो। 60,000 के साथ साथ 7,000 के भी काम आएंगे, 7,000 के। छोड़ना उसे भी नहीं है कि सर ने बोला था 60,000 का करना है तो 7,000 का तो अगले में करूंगा ही नहीं। अपना रेगुलर काम करना है, 7 का है, 3 का है, 2 भी आए, वो सिंगल रन भी क्रिकेट मैच में जरूरी होते हैं। 4 6 साथ में पढ़ते रहेंगे। आगे चलो। कंसेप्ट सेल करना सीखो। जो मैंने बताया अभी कि नॉलेज की जरूरत नहीं है इतनी जितनी कंसेप्ट सेल करना आना चाहिए। मान लो आप किसी के पास भी गए, किसके पास गए? रोहतास। अरे फोटोग्राफर से शुरुआत कर लेते भाई, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है मेरा, स्कूल टाइम का फ्रेंड है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं रोहतास जी के पास में पहुंचा। रोहतास जी बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। आंख बंद करके वो एक बच्चे का नाम बताओ जो बुढ़ापे के अंदर आपको कमा के हर महीने रेगुलर हर महीने देता रहेगा, क्योंकि आपने उन्हें पढ़ाया, शादी भी करी, बिजनेस भी करवाया, नौकरी भी करवाई। उस टाइम पर एक बच्चा बताओ जो आपको बुढ़ापे में हर साल हर महीने बिन नागा चुपचाप आगे जेल में डाल देगा। और मैं तुझे पता ना बचपन का दोस्त हूं, कोई ऐसा बच्चा दिमाग मारो ये पक्का लिखित में दे सकता हूं, ये कमा के खिलाएगा कोई। यही बात हर आदमी के साथ में आएगी जब आप जाओगे। थैंक यू भाई। यही बात हर आदमी के दिमाग में आएगी और वो यही कहेगा ये अपना करके खा ले, मुझे जरूरत नहीं है। तो जब हमने सारी जिंदगी दिया है, क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि कमल सर के घर में फंक्शन है, बेटा 500 रुपए दे दे, शगन देना है? तैयार हैं? तैयार हैं? वो भी तैयार नहीं होगा। यकीन मानो 4 बच्चे इसके हुए, अगर मैं इससे बोलता रोहतास भाई एक सवाल का जवाब और दे दो यार। जो सबसे छोटा बच्चा है, पहले बच्चे तो आपके जुड़वा हुए थे मुझे पता है, मेरी तरह
जो छोटा बच्चा है अगर वो भी जुड़वा हो जाता क्या करते? मार देते, उसको नहीं पालते। तो अगर सब बोलना सबसे छोटे बच्चे के वरना क्या ब्रेक लगा लेता, अगला होता ही नहीं कभी भी। ये मत कहना कि पहले वाला जुड़वा हो गया, दूसरे वाला जुड़वा हो गया, लास्ट वाले को ही कहना है कि अगर लास्ट वाला जुड़वा हो जाता तो क्या होता। 60,000 की पॉलिसी कैसे बिक जाती है बताओ? अगर एक बच्चा आज से अभी से ये मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, जो ना रोएगा, ना दवाई मांगेगा, ना एमबीबीएस का खर्चा मांगेगा, लेकिन यकीन मानो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो हर महीने 1 तारीख को बिन नागा 50,000 1 लाख रुपए महीना तेरे को देगा ही देगा, देगा ही देगा। तू मर गया तो तेरी बीवी की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा, उसको भी हर महीने 1 लाख रुपए देगा ताकि बच्चों का मोहताज ना होना पड़े। वो भी मर गई तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिस बच्चे ने भी सिर्फ इतनी सेवा करी है कि दवाई दिलवा दे, पापा ठीक हो, उसको बहुत बड़ा अमाउंट देगा, 50 लाख 1 करोड़ रुपए। और अगर तू कल मर गया तो इस तरह 5 साल का बच्चा तो कमा के दे नहीं सकता, लेकिन ये जो बच्चा मैंने गोद दिया है ये उसी सेकंड 30 साल का बच्चा बन जाएगा, जो तुझे भी पाल, तेरी बीवी को भी पालेगा, तेरे बच्चों को भी पालेगा, और टेंशन फ्री तू अपनी जिंदगी काट सकता है। बनती है ना ये बात? तो गालियां भी बनती है। बिक जाएगी 60,000 रुपए की, नहीं बिकेगी? और बहुत सारे आइडियाज, टाइम कम है, इंडिविजुअली आके पूछ सकते हो कभी भी। प्लान आराम से बिक जाएंगे, 1 घंटा काम तो करें हम, कोई मना नहीं करेगा, सबको सिक्योरिटी चाहिए। आगे चलो, अपनी औकात के हिसाब से हम प्रीमियम मांगते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं सारा ये 5,000 रुपए देगा ही देगा। 500 रुपए महीना दे दो भाई साहब, 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए महीना दे दो। अपनी औकात हमारी छोटी कर रखी है। हम जब बात करते हैं उदय गुप्ता जी और मैं, तो हमेशा बात करते हैं 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। साला अपने आप बार्गेनिंग करने की आदत है, वरना यकीन ना हो बीवी के साथ शॉपिंग करने जाना वो अपने आप पता चल जाएगी। इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है, सौदेबाजी करेगा ही करेगा तो वो कम तो करवाएगा ही करवाएगा। बेफिक्र होकर मांग लो ना, देना उसे है यार, उसे सब पता है कितना निकाल सकता है कितना नहीं निकाल सकता। ठीक है, जितना भी हम सोच रहे हैं हमारी औकात से 5 गुना मांग लो उससे, वो अपने आप देगा 5 गुना नहीं यार, 50,000 रुपये महीना नहीं भाई यार, 45,000 रुपये कर दो, 40,000 कर दो, 500 नहीं करेगा, यकीन मानो 500 नहीं करेगा। आगे चलो, थैंक यू। और बोर किया हो तो बता दो, नहीं सर नहीं करो तो और करूंगा, और बोर किया तो और करूंगा, और छोड़ूंगा। अब एक काम करो, अब मजा आया कि नहीं आया? पीछे तक से अगर तालियां नहीं आएंगी तो मेरे को लगेगा कि मजा नहीं आया। बाद में वीडियो में देखूंगा किसी ने तालियां नहीं बजाई थी, इन्होंने नहीं बजाई थी, जिसने भी बजाई होगी ना सपने में आगे जाऊंगा। ठीक है, और एक चीज और है, मजा तो आ रहा है ना? पक्का यार, ऐसा गाना वाना सुना दे यार, सर का डांस डूंस देखे, और एक काम करो डांस वांस नहीं करेंगे, हाँ वैसे ही खड़े हो जाओ अपने अपनी सीट पे। और जैसे मैंने बताया था कि बच्चा अभी बच्चों की तरह ही रिएक्ट करेंगे, बच्चे बन के ही हम कमा सकते हैं, बाप बन के हम किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, ना पॉलिसी ले सकते ना कुछ भी कर सकते, चाहे वो मेरी हो चाहे तेरी हो, सब खड़े हो जाओ। ठीक है, आप भी खड़े हो जाते हैं, आपसे भी नीचे आ जाता है।